बैक डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं कुछ कमाल का कोलिक्वल फ्रेजेस। ठीक है, कोलिक्वल फ्रेजेस मींस रेडीमेड सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड फॉर स्पीकिंग ऑन द लार्ज स्केल। कोलिक्वल फ्रेजेस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि बना बनाया सेंटेंस आता है और इसको बोलने में लोग आजकल बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोलिक्वल फ्रेजेस की बात कर ले रहे हैं तो कोलिक्वल फ्रेजेस आपको बोलना होगा दफा हो जाओ। तो अब दफा होना का अंग्रेजी आपको पता नहीं होगा, जैसे बोलना कि एक शब्द मत आगे बोलना। अब आपको पता नहीं कि बोलना तो जानते हैं, एक शब्द आगे क्या क्या कितना बनाइएगा। तो इस प्रकार के बड़े बड़े सेंटेंस आपको बोलना होगा, जैसे कि होश में हो या नहीं। तो होश में हो या नहीं तो आपको पता है क्या क्या इसको होश का सेंस बनाएंगे, हो या नहीं, आर नोट, इस प्रकार से बहुत सारे आप इसमें वर्ड अलग से आपको मिलाना पड़ेगा। लेकिन सब में कुछ ऐसा आपको सेंटेंस दे रहा हूं जो कि बना बनाया होता है, दैट्स कॉल्ड कोलिक्वल फ्रेजेस। ठीक है, मीन टू से दैट रेडीमेड सेंटेंसेस आर कॉल्ड कोलिक्वल फ्रेजेस। जो रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, जो बना बनाया होते हैं, उसको हम लोग कोलिक्वल फ्रेजेस कहते हैं, जो कि अक्सर लोग आजकल बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। तो आइए हम मारते हैं पहला कोलिक्वल फ्रेजेस पर नजर। ठीक है, तो पहला कोलिक्वल फ्रेजेस है, जैसा आपको बोलना होगा दफा हो जाओ। क्या बोलना होगा? दफा हो जाओ। तो दफा हो जाओ तो अंग्रेजी में बोलेंगे गेट लॉस्ट। क्या बोलेंगे? गेट लॉस्ट। ठीक है, तो जब भी बोलना होगा दफा हो जाओ तो आप बोलिए गेट लॉस्ट। आपको बोलना होगा मैंने कहा दफा हो जाओ, मैंने कहा दफा हो जाओ, तो बोलेंगे आई सेड गेट लॉस्ट, आई सेड गेट लॉस्ट। ठीक है, आपको बोलना होगा दूर हटो। क्या बोलना होगा? दूर हटो, तो बोलेंगे बी ऑफ। क्या होंगे? बी ऑफ। ठीक है, आगे बोलना होगा कि बीच में टांग मत अड़ाओ, बीच में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, देखिए ये सब सेंटेंस का प्रयोग अक्सर आप किसी को डांटने में प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इस टाइप का सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं। मिंटू से दैट व्हेनेवर यू वांट टू स्कोल्ड ऑफ एनी पर्सन इन सच सर्कमस्टांस यू मे यूज these all sentences whatever right now I am teaching you। ठीक है, जिसको भी डांटना है आप इस सब सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, जो कुछ भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आपको बोलना होगा बीच में टांग मत अड़ाओ। तो कभी भी बोलना होगा बीच में टांग मत अड़ाओ तो उसको एक शब्द से बोल दीजिए डोंट इंटरफियर। क्या बोलेंगे? डोंट इंटरफियर। ठीक है, तुरंत अगला व्यक्ति चुपचाप हो जाएगा। मतलब बीच में कोई टपकेगा, बीच में कोई घुसेगा, बीच में कोई कुछ बोल देता है तो आपको बोलना होगा डोंट इंटरफियर, मतलब बीच में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, चलिए अगला पर मारते हैं नजर। जैसे बोलना होगा कि एक शब्द मत आगे बोलना, एक शब्द मत आगे बोलना। तो किसी को बोलता है आगे कुछ मत बोलना। ठीक है, आगे कुछ बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी बोलना होगा कि एक शब्द मत आगे बोलना, तो इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं डोंट अटर इवन अ वर्ड, डोंट अटर इवन अ वर्ड। ठीक है, डोंट अटर इवन अ वर्ड। ठीक है, इसको बोलिए। चलिए अगला देखिए, आपको बोलना होगा जुबान संभाल कर बात करो, जुबान संभाल कर बात करो। ठीक है, तो उसके लिए आपको बोलना है जुबान संभाल कर बात करो। कभी भी किसी को बोलना होगा जुबान संभाल कर बात करो तो बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन लैंग्वेज बोलेंगे, माइंड योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो कभी बोलना होगा जुबान संभाल कर बात करो तो आप बोलिए माइंड योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए बिजनेस की बात आ गई तो उसको भी बता दे रहे हैं। जैसे आपको बोलना होगा कि अपना चिंता करो ना, अपना देखो ना, पहले अपने आप को तो देखो। ठीक है, तो कभी बोलना होगा अपने आप को देखो तो आप उसको अंग्रेजी में बोलिए माइंड योर ओन बिजनेस, माने अपनी चिंता करो तो बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, चलिए अगला पर मारते हैं नजर। जैसे आपको बोलना होगा भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ तो आप बोलिए गो टू द हेल, गो टू द हेल। बोलना होगा चूल्हे में जाओ, चूल्हे में जाओ तो बोलेंगे गो टू द डॉग, गो टू द डॉग। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए अगला पर मारते हैं नजर। जैसे आपको बोलना होगा होश में हो या नहीं, होश में हो या नहीं, तो होश में हो या नहीं तो बोलेंगे आर यू इन योर सेंस और नॉट, आर यू इन योर सेंस और नॉट। ठीक है, आर यू इन योर सेंस और नॉट। अब एक साथ ऐसे बोलेंगे आर यू इन योर सेंस और नॉट, होश में हो या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से बोलिए। बोला पागल तो नहीं हो गए हो, पागल तो नहीं हो गए हो, तो आप बोलिए हैव यू गॉन ऑफ योर हेड, हैव यू गॉन ऑफ योर हेड। या शॉर्ट में बोल सकते हैं आर यू मैड, माने आर यू मैड को ही बोला जाता है आर यू मैड, आर यू मैड। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मैंने आपको कुछ कमाल का कोलिक्वल फ्रेजेस दिया जो अक्सर बोलने में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार का कमाल का जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।